In fact, many have referred to many important aspects. जैसे अपना जो डॉनबॉक ने कहा, हिटो जो ऑर्गेनाइजेशन, कई लीगल इश्यूज he has raised. We will discuss it. Now you may ask me, as a Supreme Court lawyer, what are you doing here? I'm telling you frankly, if there is anything that woke me up, 30 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है. अगर कोई चीज हमारे आंख को खोला है तो वो था कोविड ने खोला है. 2 साल हमको घर में बिठाया और सोचने का टाइम दिया. आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, वकालत करके क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है. यहां पर हमारे से पहले जो वक्ता है, they have taken the name of constitution several times. I'm telling you, the shortest constitution in the world is America. 10 पेज का भी नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हजारों पेज में जाता है, और 70 साल में 100 बार अमेंड किया है. ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 70 साल में आप 100 बार अमेंड किया है. एक और सवाल पूछता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेट राइट्स रिकॉग्नाइज है, सरकारी जमीन पे गवर्नमेंट लैंड्स का रिकॉग्निशन है. मैं पूछता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिटी लैंड के लिए क्या प्रोटेक्शन है. मैं भी तेलंगाना का हूं, हमारे पास भी ट्राइब है, हर किस्म के ट्राइब है. तेलंगाना has three types of tribes. We have hunter gatherers, we have shifting agriculture, we have settled agriculture. 1/10 of Telangana is tribals. They are as old as a Garo or a Kasi or a Jaitya. And their land, अगर एक ट्राइबल को बुला के बोलोगे कि I want to give you land, उसको समझ में नहीं आएगा. Because that tribe believes in community ownership of land. And Indian Constitution does not recognize community ownership of land. What kind of a constitution is this? What COVID woke me up to? अगर Indian Constitution, if it has failed, not because of its length, even though it is long, it is still workable. चलता है गाड़ी. लेकिन what it lacks is, it lacks foot soldiers. अगर आपके पास एयरफोर्स होगा, नेवी होगा, अगर आर्मी नहीं होगा, क्या कर लोगे एयरफोर्स से? एयरफोर्स से क्या दुश्मन का जमीन कब्जा कर सकोगे? दुश्मन के में जमीन में जाके अपना फ्लैग लगा सकोगे? कहाँ प्लेन से लगा हुआ फ्लैग, या शिप में से लगाओगे फ्लैग दुश्मन के जमीन पे? अरे भाई, उसके लिए पैदल जाना पड़ता है, सैनिक को पैदल जाके वहां झंडा गाड़ना पड़ता है. So Indian Constitution, sitting in Delhi, people will not know about Indian Constitution. There is a need to take the Constitution to the people, understand their needs, and bring about changes in Delhi. Garoland तुरा में नहीं बनेगा, शिलोंग में नहीं बनेगा. गारोलैंड बनेगा तो दिल्ली में बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा. मेघालय असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है. ऐसे रेजोल्यूशन हमने तेलंगाना में बहुत पास किया. हम तो मनमोहन सिंह पे मजाक करते थे जब त्रिपुरा लैंड वाले हमको अगरतला बुलाए. हमने कहा तब के प्राइम मिनिस्टर पे, उसको सुनाई नहीं आता, बोलना नहीं आता, किसी और की बात सुनता है. अभी जो प्रधानमंत्री में, मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहता. लेकिन अगर भारत को ताकतवर बनना है, इफ वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स ए स्ट्रांग इंडिया, ए न्यू इंडिया, जिसका सपना प्रधानमंत्री भी देखते हैं, एक नव भारत का निर्माण. अरे भाई, नव भारत का निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे, न्यू स्टेट्स. एंड फॉर दिस देयर हैज टू बी क्राइटेरिया. आई एम टेलिंग यू, मेनी हैव सेड बिफोर मी, द स्पीकर्स, दैट इज अ हिस्टोरिक मीटिंग, नो डाउट अबाउट इट. This is the first meeting after COVID. I have not stepped out of anywhere. Last year, when Munish took over as the chairman, president of the NFNS, National Federation for New States, ये संस्था जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने स्टार्ट किया था. उसका नाम था इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स. हमने कहा जब तेलंगाना बनेगा 4 करोड़ रहेंगे हम. ये स्मॉल स्टेट थोड़ी है 4 करोड़ का, ऐसा निकालो, स्मॉल नहीं, न्यू स्टेट्स. सो what they said, this is a historic meeting. I'm telling you, there are 3 witnesses to the meeting today. I'm not joking. The witnesses are those clouds. The witness, another witness is, as a lawyer, I'm always bothered about witness. 3 witness होंगे इस historic meeting का. मैंने कहा ड्रीम नहीं है, it's a reality waiting to be born.
These clouds are a witness to this, this soil is a witness to this, and this thing is a witness to it. अगर इंडिया में रेवोल्यूशन आएगा तो इसके जरिए आएगा। अरे हमने देखा इजिप्ट में क्या किया सेलफोन ने क्या किया इजिप्ट में, सरकार को उड़ा दिया। ये सेलफोन कुछ भी कर सकता है। जब सेलफोन इंट्रोडक्शन हुआ 1984 में, या फोन इंट्रोड्यूसिंग हुआ, कब तो पब्लिक कॉल ऑफिस होता था। सैम पित्रोडा जिंदगी भर बाहर रह के आया, राजीव गांधी और वो मिलके जब पब्लिक कॉल ऑफिस शुरू किए, हर बस्ती में टेलीफोन पहुंच गया, उसके बाद में स्मार्टफोन आ गया, तो हम समझे अरे यहाँ इतना गरीबी है, फोन के साथ क्या करेगा। आज मेरा मेड सर्वेंट यही लेके आती है, मेरा लेबर यही लेके आता है। अगर हम सबको कुछ, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच बाइंड्स अस टुगेदर, इट इज सेल फोन। मजाक में कहा जाता है कि देयर इज नो एक्सेस टू टॉयलेट्स इन इंडिया, बट देयर इज एक्सेस टू ए सेल फोन। बट दीज थ्री आर विटनेसेस. This has to be a reality. Why I am saying is, look at the world situation. If a 41-year-old Indian born can become prime minister of a country over which you said the sun never sets. The sun never sets over British India. लेकिन एक भारतीय जो रेस्टोरेंट में काम करता था, वहां जाके आज प्रधानमंत्री बना है अमेरिका में, लंदन में। और दूसरे जगह अमेरिका में वहां का वाइस प्रेसिडेंट वो भी इंडियन है, तमिलनाडु की है ओरिजिन। तो एक भारतीय को मौका नहीं मिल रहा है, गारो वालों को मौका नहीं मिल रहा है। अगर मौका मिले तो वो दिखाएंगे वो क्या है। यहां आने के बाद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 2 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। मैं गलती किया जिंदगी में, एक गलती किया। 2016 में हमको डॉक्टर मुगल सांगमा ने कहा आप आके हमारे पास एडवोकेट जनरल बनो। मैं बाहर का हूं, मैं कैसे बनूंगा, कभी भी मेरे सर्विसेज तेलंगाना में ज़रूरत पड़ सकते हैं। ये सब करके हमने एडवोकेट जनरल नहीं बना, एडवोकेट जनरल का पोस्ट को कन्वर्ट करवा के हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल बना मेघालय के लिए, लेकिन दिल्ली में। 1 साल बाद उन्होंने बोले ये काम नहीं चलेगा, आप शिलोंग आके रहो। तो 1 साल मैं शिलोंग में रहा, वहाँ देखता था मैं, मुख्यमंत्री गारोलैंड, मेरा कुक गारोलैंड, मेरा ड्राइवर गारोलैंड, बीच में कोई गारो नहीं है। मेरा ड्राइवर गारो है, अच्छा खाना खिलाता है, चिकन खिलाता है, पोर्क खिलाता है, और ड्राइवर ढंग से चलाता है। लेकिन अरे सेक्रेटेरिएट में एक को दिखाओ, लॉ सेक्रेटरी के अलावा, लॉ सेक्रेटरी के LM सांगवा करके वो गारो के थे। मैं उनसे पूछता था, अब एक ही है इतने बड़े सेक्रेटेरिएट में, कोई गारो नहीं है। और दूसरा मैं बोला नहीं, ये वीकेंड में हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाता था। सॉरी आई एम टेकिंग मोर टाइम देन। उन्होंने कहा 5 मिनट हो गया। तो वो हम बोलते थे वीकेंड हम गारो जाना चाहते, वो बोले नहीं, अगर जाएंगे तो सरकारी व्हीकल मत ले जाओ, सेफ नहीं है, वो जंगल के रास्ते से मत आओ। मैं बोला अगर जाऊंगा तो मैं जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। उसे नो, अब गुवाहाटी जाकर, मैं गुवाहाटी क्यों जाऊं? अगर मैं मेघालय के कैपिटल से अगर तुरा जाना चाहता हूं, मैं 300 किलोमीटर असम में क्यों घूमूं? मैं गारोलैंड में घूमना चाहता हूं। नहीं, इस तरह के एनोमलीज दूसरे जगह पे भी है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, और जगह है जहां पर एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जाम्पल यू टेक, एक और एग्जाम्पल है अपना ये क्या मिकलीगंज करते हैं, क्या है अपने जलपाईगुड़ी के पास, एक बताता हूँ। हाँ, ये एक जगह है मिकलीगंज, जलपाईगुड़ी से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर्स फ्रॉम जलपाईगुड़ी। लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कूच बिहार से 110 किलोमीटर दूर। तुरा यहाँ है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है 300 किलोमीटर दूर, वो भी पूरा जो है गुवाहाटी असम से घूम के जाना पड़ता है या जंगल का रास्ता लेना पड़ता है। और बोलते हैं कि रात के टाइम में जंगल का रास्ता मत लो, फिर कैसे पहुंचेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा। इसी तरह एक जगह है फगवारा करके, कपूरथला का सब डिवीजन है। कपूरथला का सब डिवीजन फगवारा जाने के लिए मुझे पूरा जालंधर डिस्ट्रिक्ट घूमना पड़ता है फगवारा जाने के लिए। उसी तरह अब देहरादून जाएंगे तो केम्प्टी फॉल्स है, केम्प्टी ऋषिकेश हरिद्वार लग के है, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार के नीचे नहीं है, ऋषिकेश देहरादून के नीचे है, और देहरादून के पास केम्प्टी फॉल्स है। केम्प्टी फॉल्स देहरादून में नहीं, ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं है,
केम्प्टी फॉल्स जो देहरादून में है वो देहरादून में नहीं है, वो तेरी गढ़वाल में है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा? तो व्हाट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू इज, प्लीज रिमेंबर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, एक्सटर्नल बाउंड्रीज आर रिजिड, इंटरनल बाउंड्रीज आर फ्लेक्सिबल। और इंटरनल बाउंड्रीज का कोई फाइनलिटी नहीं है। हम लोग डिमांड करना चाहिए कि एक दिल्ली में आप सभा लगाओ, हम भी अटेंड करेंगे, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होना चाहिए परमानेंट बेसिस पे। जब तेलंगाना बना 10 जिले थे, आज तेलंगाना 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। 10 districts became 33 districts. As my friend said, why shouldn't India be more number of states? United States is 50 states. Why can't India be 100 states? But let me not take the logic so far. दुनिया में सबसे पहला फेडरेशन है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका है, वहाँ का फेडरेशन हमारा फेडरेशन अलग है। वहाँ जो है ईच स्टेट हैज मर्ज्ड एंड फॉर्म्ड ए यूनियन। इन इंडिया द यूनियन गॉट फॉर्म्ड फर्स्ट। हाउ डिड द यूनियन गेट फॉर्म्ड फर्स्ट? बाय इंटीग्रेटिंग 9 ब्रिटिश स्टेट्स एंड 562 प्रिंसली स्टेट्स। इन सबको बना के पहले उन्होंने यूनियन बनाया। यूनियन बनने के बाद स्टेट्स बने। तो हमारे मित्र हमसे पहले कह रहे थे कि ऑन द सी व्हाट हैपेंड, आई टेल दिस मच एंड आई विल नॉट टेक बिकॉज वरना ये क्लास हो जाएगा। 1905 में कर्जन ने कहा हम बंगाल को डिवाइड करेंगे, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। वो एजिटेशन चला 1905 से लेकर 1910 तक। 1910 में उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे। क्या अलग नहीं हुआ? क्या 1905 में बंगाल को डिवाइड करना चाहते तो आपने एजिटेशन चलाया, 1910 में आपने कहा नहीं करेंगे हम डिवाइड। तो क्या 1971 उससे पहले 1947 में नहीं हुआ क्या? ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? या ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं हुआ क्या? उसी तरह यूएसएसआर भी एक आर्टिफिशियल यूनियन था, क्या नहीं टूटा? क्या आज कहाँ है यूएसएसआर? रशिया है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक ऐसे छोटे छोटे देश बन गए। रशिया टूट गया। तो इसी तरह यहाँ भी जो है पहली बार, मैं हिस्टोरिक इसलिए कह रहा हूँ कि 1874 में गारोलैंड को इंग्लिश ने अपने कब्जे में लिया है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जानता भी नहीं है। 1857 में म्यूटनी हुआ, 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। उसके बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट के खिलाफ गारोलैंड को इंग्लिश ने अपने कब्जे में लिया 1874 में। उसके बाद में 1919 में रीऑर्गेनाइज हुआ, 1930 में रीऑर्गेनाइज हुआ, 1935 में रीऑर्गेनाइज हुआ, 1940s में रीऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन उतना पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेट अस टेक ए कट ऑफ पॉइंट ऑफ 1971। तो अभी आज के दिन वो 100 स्टेट बनेंगे, 50 स्टेट बनेंगे, वो सब नहीं। First demand should be, there should be a permanent states reorganization committee state reorganization commission to reorganize internal boundaries. It should be a permanent affair. अब तेलंगाना आंध्रा अलग हुआ, we are still fighting for about 20-30 villages. वो आंध्रा को जाना चाहिए, तेलंगाना को जाना चाहिए। वो लोग आंध्रा नहीं जाना चाहते, लेकिन वो जियोग्राफिकली वो उधर जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए आप एक परमानेंट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाओ, वो ये सब देखेगा। बट हम एक ही कह रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपको देश का इकोनॉमी को मजबूत करना है, यहाँ मैं 2 दिन से मैं घूम के देख रहा हूँ आपका जो क्वालिटी ऑफ ऑरेंज है और दूसरे फ्रूट्स है, और उससे क्या क्या नहीं बन सकता। हम दिल्ली में रह के जब कभी वीआईपी आता है, कोई देश का जो हेड ऑफ स्टेट आता है, हम एक रेड कारपेट डालते हैं उनके, रेड कारपेट वेलकम। लेकिन यहाँ आने से ऐसा लगता है जहाँ कहीं हम जाते हैं एक ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। गारोलैंड, if Sikkim can be an organic state, Garoland can be a green state.